हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल अफेयर्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आसियान। इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मींस हमारे एशिया की जो साउथ ईस्ट में जो कुछ कंट्रीज है उनका एक पूरा समूह बना हुआ है। ठीक है, तो उसे आसियान बोलते हैं। आज इस बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। मींस पॉलिटिकली भी कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिसके बारे में डिस्कशन करा जाता है इस ग्रुप में। इकोनॉमिक भी डिस्कशंस करे जाते हैं इस ग्रुप में। और इसमें टोटल कितने मेंबर्स है? 10 मेंबर्स है इस ग्रुप में। तो सारे स्टेट्स कहाँ के हैं? साउथ ईस्ट एशिया के। जैसे अपना इंडिया जो है वो साउथ एशिया का एक कंट्री माना जाता है, तो साउथ ईस्ट एशिया। इट प्रमोट्स इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन को प्रमोट करता है एंड फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल एंड सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर्स। का ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जितने भी 10 मेंबर्स हैं, जितने भी 10 नेशंस है ना, ये काफी कुछ कॉमन शेयर करते हैं। कल्चरली अगर बात करें, सोशली और कल्चरली अगर बात करें, तो काफी सिमिलैरिटीज है इन कंट्रीज में। सो अगर बात करें आसियान के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की, इट इज टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इन्होंने कहा है कि हम इस ग्रुप के थ्रू साथ में मिलके इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, बूस्ट करेंगे, साथ ही साथ सोशल प्रोग्रेस भी करना है और कल्चरल डेवलपमेंट भी करना है। अपने कल्चरल को भी बढ़ाना है। ये बहुत अच्छी बात है, अपने कल्चर को भी बढ़ाना चाहते हैं ये कंट्रीज। एक और इनका ऑब्जेक्टिव है, द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। आपस में पीस स्टेबिलिटी बना रहे, आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, कोई भी लैंड को लेके कोई विवाद ना हो, कोई भी अगर बात करें वाटर को लेके कोई भी लड़ाई ना हो। तो उन्होंने कहा है कि इस पे भी अपन इसी ग्रुप में कॉपरेट करेंगे अच्छे से और इसी ग्रुप में सारा डिस्कशन कर लेंगे। Based on the rule of law and the principle of United Nations Charter. With some of the fastest growing economies in the world, ASEAN has broadened its objective beyond the economic and social spheres. तो एक प्रकार से आसियान की जो कंट्रीज है, ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में भी आती है। अगर हिस्ट्री की बात करें आसियान के, तो द क्रिएशन ऑफ आसियान वाज इनिशियली मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू कंटेन कम्युनलिज्म। मेन डिजायर था आसियान का कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करें, ना कि कम्युनिज्म। क्योंकि क्या था उस समय, कम्युनिज्म काफी फैल रहा था रशिया में। किसकी वजह से फैल रहा था? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन की वजह से फैल रहा था, क्योंकि उसने उस समय नॉर्दर्न कोरियन पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जिसकी वजह से वहां पर क्या हुआ था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बैठा दी गई थी नॉर्थ कोरिया में। जैसे साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी, में नॉर्थ कोरिया में क्या हो गई थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई थी, जो कि यूएसएसआर बैक कर रहा था। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज का प्रेजेंट चाइना है, ये भी कम्युनिस्ट है। एंड द पोर्शंस ऑफ फ्रेंच इंडो चाइना विद नॉर्थ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम में भी क्या हुआ था, वियतनाम भी 2 पार्ट्स में तोड़ दिया गया था, तो नॉर्थ वियतनाम में भी कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो इस कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए ये पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया था। सो अगर अपन बात करें, On 15 दिसंबर 1995 द साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी भी एक साइन करी थी इन देशों ने 1995 में। एक न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी, ये ट्रीटी के नाम से ही समझ में आता है, विच वाज साइन टू टर्न साउथ ईस्ट एशिया इनटू अ न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन। कोई भी कंट्रीज, इन आसियान कंट्रीज में से कोई भी कंट्री क्या करेगी, कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगी। इनके पास एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। The treaty took effect on 28 March 1997 आफ्टर ऑल। बस एक मेंबर था जिसने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करा था, बट एट द एंड वो भी मान गया था जून 21 2001 में, जो कि फिलीपींस था, जिसने आखिरी में सारे न्यूक्लियर वेपन्स को बैन कर दिया था रीजन में। डेमोग्राफिक्स की अगर अपन बात करें, तो अगर सेंसस देखें 1 जुलाई 2019 का, तो पॉपुलेशन आसियान कंट्रीज की रफली 655 मिलियन, जो कि वर्ल्ड की रफली 8.5% पॉपुलेशन कवर करता है। 2019 की बात करें तो 55.2 मिलियन चिल्ड्रन, जो कि 0 से 4 साल की एज के हैं, एंड 46.3 मिलियन वेयर ओल्डर देन 65 इन आसियान कंट्रीज में।
So this corresponds to 8.4% and 7.1% of total ASEAN population. मतलब लगभग 15.5% 0 से 4 एज में आती है एंड 65 प्लस एज में आती है. The region's population growth is 1.1% per year, with Thailand being the smallest at 0.2% per year. मतलब population growth काफी कम है यहाँ पर, काफी कम है. And Cambodia being the largest at 1.9% per year. अगर अपन आसियान के सेक्स रेशियो की बात करें तो ये है 99.6, मींस हर 100 पे मेल पे 99.6 फीमेल है. सो यहां पर दिया भी हुआ है. अगर अपन बात करें कौन कौन से ये मेंबर स्टेट्स हैं, तो यहां पर ये दिया हुआ है कौन कौन से मेंबर स्टेट्स हैं. म्यांमार है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस और ब्रुनेई. तो ये टोटल कितने 10 कंट्रीज है. और यहां पर ईयर भी दिया हुआ है कि किस ईयर में इन कंट्रीज ने ज्वाइन करा है. तो 1997 में ये आया था, 1997 में, 1967, 1967, 1967. ये ग्रुप जो है 1967 में ही बना था, इसलिए बाद में फिर कुछ और कंट्रीज भी इसमें ऐड हुई थी. 1984 में ब्रुनेई आया था, 1967 में फिलीपींस आया था, 1999 में कंबोडिया, 1995 में वियतनाम. तो ये कंट्रीज है आसियान की जिन्हें अपन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी बोलते हैं. तो मुझे लगता है कि आपको आसियान का अच्छा नॉलेज हो गया होगा. तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट.